हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली के क्लास नंबर 3 में। तो इस क्लास में हम जानेंगे इन्वेंट्री इंफॉर्मेशंस के बारे में। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशंस क्या होता है? हम लोग जब सेल्स और परचेस वाउचर का जो एंट्री करते हैं तो उसके इंफॉर्मेशंस को सबसे पहले क्रिएट करना पड़ता है, वही होता है हमारा इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। तो चलिए इसके पहले समझ लेते हैं कि हम लोग इन्वेंट्री इंफॉर्मेशंस होता है क्या है, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन्वेंट्री इंफॉर्मेशंस होता क्या है। इन्वेंट्री क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इन्वेंट्री इंफॉर्मेशंस। ठीक है, अब इस इन्वेंट्री इंफॉर्मेशंस के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज मिलेगा वो चीज हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें हम लोग को मिलेगा, ये देखो सबसे पहला चीज मिलेगा हमें, क्या मिलेगा? सबसे पहला चीज हमें स्टॉक ग्रुप करके मिलेगा, स्टॉक ग्रुप। ठीक है, फिर उसके बाद मिलेगा हमें दूसरा चीज गोडाउन। तीसरा चीज मिलेगा हमें स्टॉक आइटम। और चौथा चीज मिलेगा यूनिट ऑफ मेजर्स। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजर्स हो गया। फिर अगला चीज इसमें एक और चीज मिलता है जो मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन वो भी हमारा स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए उसका ज्यादातर यूज हम लोग नहीं करते। देखिए कि सबसे पहले अलग चीज और मिलता है, एक चीज स्टॉक कैटेगरी। क्या चीज मैं बोला? स्टॉक कैटेगरी। कैटेगरी करके ये चीज हमें, सारा चीज हमें स्टॉक ग्रुप में क्लियर हो जाता है, इसलिए इसका यूज हम ज्यादातर नहीं करते। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, क्या क्या देखेंगे एक बार देख लेते हैं। ये देखो मैं आपको बताता हूँ एक बार। स्टॉक ग्रुप देखेंगे, क्या होता है स्टॉक ग्रुप, गोडाउन, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर। देखो सबसे पहले स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि मान के चलो हमें कोई सेल्स एंड परचेस वाउचर में एंट्री करना है कि कोई एक कंप्यूटर सेंटर है, वो जो है एक सीपीयू बेचा एचपी का 10 नग, वो था 11 जनरेशन। तो उसको हमें डिटेल्स करना है, तो उसके लिए हम लोग इसको करेंगे। तो स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत क्या आएगा हमारा? जैसे कि सीपीयू आएगा। ठीक है, गोडाउन, गोडाउन मतलब अब जब हम लोग को सीपीयू बनता है तो वो कहाँ पे स्टोर होगा? मान के चलो जैसे हम लोग एचपी का गोडाउन बिलासपुर में, तो एचपी गोडाउन होगा, एचपी सर्विस सेंटर में स्टोर है। सॉरी, देखो एचपी सर्विस सेंटर में स्टोर है, तो एचपी सर्विस सेंटर हम लोग लिख लेते हैं। देखो ये एक चीज देख लेते हैं, एचपी का सर्विस सेंटर में है, तो देखो ये मैं देख लेता हूँ, यहीं पे एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ, एचपी के सर्विस सेंटर में है। एचपी के सर्विस सेंटर करके उसका गोडाउन बनाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा गोडाउन। उसके बाद स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम मतलब क्या होगा? स्टॉक आइटम मतलब मैं अभी आपको बताया कि हमारा एचपी का सीपीयू है 11th जनरेशन। ये चीज हमारा स्टॉक आइटम्स के अंतर्गत बनेगा। ठीक है, फिर यूनिट ऑफ मेजर्स के अंतर्गत क्या बनेगा हमारे? यूनिट ऑफ मेजर में जैसे कि हमारा पीस में आया, नग में आया, पैकेट में। मान के चलो ये पीस में आया तो यहाँ पे पीस बनाएंगे, अगर पैकेट में आया तो यहाँ पे पैकेट बनाएंगे। मान के चलो ये नग में आया तो नग में लिखेंगे, आप जैसा चाहे लिख सकते हैं। अगर मान के चलो आपको कोई पेय पदार्थ वगैरह के बारे में आपको स्टॉक ग्रुप आइटम्स वगैरह बनाना है, तो उसके लिए आप लेटर क्रिएट करोगे। और अगर आपको कोई केजी से संबंधित रिलेटेड रहेगा तो उसको केजी बनाओगे। ठीक इस प्रकार से आप जिस प्रकार से उसको डिफाइन करना चाहते हैं वो डिफाइन आप कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं जैसे कि एक आध और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये देखो तब जाके आपको समझ में आएगा। एक आध चीज का और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक बार जनरेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मान के चलो हम लोग कंप्यूटर ले, अब जैसे कोई भी सेंटर से हमें एक मोबाइल सेंटर से मोबाइल लेना है, जैसे मान के चलो क्या लेना है, मोबाइल लेना है हमें, तो मोबाइल लिख दिए। ठीक, ये मोबाइल हम ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका एंट्री हमें कोई भी खरीदारी या बिक्री करने वाला सेल से परचेस में करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या बनाएगा? पहला बनाएगा स्टॉक ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा? स्टॉक ग्रुप बनाएगा। स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत आ जाएगा हमारा मोबाइल। ठीक है, दूसरा चीज बनाएगा हमारा ये गोडाउन। गोडाउन बनाएगा। जैसे गोडाउन में ले लिया, जैसे कि ये हमारा कोई भी एक रियलमी सर्विस सेंटर में, सर्विस सेंटर बिलासपुर में स्टोर है, तो ये चीज बनाएंगे। ठीक है, अगला चीज क्या बनाएंगे इसमें आप? इसका गोडाउन हो गया। अब इसका
यूनिट ऑफ मेजर्स बनाएंगे। क्या? यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर में जैसे कि ये इसमें आया 1 पीस 2 पीस आया तो इसको पीस बना लेंगे। ठीक है, अब लास्ट में इसका स्टॉक आइटम बनेंगे। अब मोबाइल ले रहे हैं तो हमारा मोबाइल तो कोई एक कंपनी होगा, उसका एक स्पेसिफिक नाम होगा। जैसे कि रियलमी कंपनी का है तो रियलमी का जैसे कि एक मोबाइल हो गया रियलमी रियलमी P1 Pro करके, ये हमारा स्टॉक आइटम के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? स्टॉक आइटम के अंतर्गत। ठीक, इस प्रकार से स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप्स, गोडाउन और यूनिट ऑफ मेजर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अब आइए जानते हैं इसको प्रैक्टिकली थ्रू कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले टेली का इंटरफेस ओपन कर लेता हूँ। ये देखो, टेली का इंटरफेस ओपन कर लिया। अब यहाँ पे एक कंपनी मेरे पास लॉगिन है। अब इसमें देखो यहाँ पे मिल जाएगा अकाउंट, अकाउंट इन्फो मतलब इन्वेंट्री इन्फो, इन अकाउंट इन्फॉर्मेशन के नीचे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन करके इसमें हमें मिलेगा वो सारा चीज। लेकिन उसके पहले एक चीज और कर लेते हैं हम लोग, फीचर्स में जाके एक फीचर्स को यस कर लेते हैं ताकि वो ऑप्शन वहां पे शो ना रहा हो रहा हो तो उसको शो कर ले। जैसे कि फीचर्स में जाएंगे और इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे, एंटर करेंगे। हम देखो यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स करके दिया है, इसको यस करना पड़ेगा तब जाके आपका गोडाउन वहां पे शो होगा। उसके पहले गोडाउन शो नहीं होगा तो इसको वाई करके लिखेंगे और एंटर करेंगे तो यस हो जाएगा। फिर उसके बाद कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर उसके बाद बाहर आना है। उसके पश्चात इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाना है। अब देखो यहाँ पे हमें गोडाउन शो हो रहा है, यूनिट ऑफ मेजर शो हो रहा है, स्टॉक आइटम शो हो रहा है और स्टॉक ग्रुप। अब मैं आपको बताया कि थ्योरी में सबसे पहले हमें इसका स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो मैं जो एग्जांपल देके बताया वो चीज सबसे पहले क्रिएट करते हैं। जैसे कि मोबाइल का बनाना है तो मोबाइल ले लिए यहाँ पे, ये ये एक चीज हो गया। एक और का ले लेते हैं कंप्यूटर का, तो यहाँ पे कंप्यूटर ले लिए, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर बाहर आना है। फिर डिस्प्ले से इसको शो करके दिख सकते हैं कंप्यूटर और मोबाइल करके। अल्टर के माध्यम से कोई भी चीज को सुधार कार्य करना है या इसको डिलीट करना है वो चीज आप कर सकते हैं। ये सारा चीज हमें हर ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले और अल्टर जो मैं पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूँ कि क्या चीज होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिस्प्ले मतलब कोई भी हम डाटा क्रिएट करेंगे वो चीज हमें वहाँ पे शो होगा। अल्टर मतलब उसमें सुधार कार्य करना या उसको चेंज करना। अब ये स्टॉक ग्रुप्स हो गया। अब अगला चीज मैं बताया था आपको, जैसे गोडाउन क्रिएट करना था, नीचे आना है गोडाउन्स में। अब जैसे कि मैं बताया था रियलमी का ही लिया, जैसे कि रियल सर्विस सेंटर में सबसे पहले ये स्टोर हुआ तो रियलमी सर्विस सेंटर गोडाउन में है। रियलमी सर्विस सेंटर, यहाँ पे इसको मेन लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है, फिर एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे कि एक और ले लेते हैं रियलमी सर्विस सेंटर नोएडा ले लेता हूँ मैं इसको, ताकि 2-3 आप बनाए रहे ताकि आपको समझ में आए। ये इसी प्रकार एचपी का एक बना लेते हैं, एचपी सर्विस सेंटर रायपुर में है, तो ये रायपुर बना लिए, एंटर। ये चीज हो गया गोडाउन। इस प्रकार से कह सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं क्रिएट में जाके, मल्टीपल्स। ये यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट करके जो भी गोडाउन में एक साइड क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं स्किप करता हूँ। ठीक है, फिर आपका वो मिलेगा डिस्प्ले और अल्टर। डिस्प्ले मतलब सारा डाटा शो होगा, अल्टर मतलब सुधार कार्य कर सकते हैं। अब अगला बार ये आता है हमारा यूनिट ऑफ मेजर्स। यूनिट ऑफ मेजर्स मतलब मैं आपको डिस्कस किया था कि इसमें कोई भी चीज, पैकेज या जो भी चीज में आया है हमारा सामान उसको रिकॉर्ड रखना रहता है। तो जैसे कि पीस में आया पीस, ये एंटर एंटर एंटर। पैकेट भी बना लेते हैं ताकि इन फ्यूचर में जरूरत पड़े तो जब दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। पैकेट हो गया। नग में आया तो नग में ले लेते हैं अगर चाहे तो। ये चीज हो गया। अब लास्ट बारी आती है हमारी स्टॉक आइटम क्रिएशन की। स्टॉक आइटम्स में एंटर करेंगे और क्रिएट करेंगे। अब मैं आपको एक मोबाइल का एग्जांपल लेके बताया था, उसी चीज को मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। जैसे कि रियलमी P1 Pro एंटर हो गया। अंडर किसके आ गए, हमारे मोबाइल है तो अंडर में मोबाइल रखेंगे। ये किस में आया है, जैसे कि पीस में आया था पीस सेलेक्ट करेंगे। अब रेट ऑफ ड्यूटी को छोड़ देना है। अब ये क्वांटिटी, जैसे कि हम लोग कितना क्वांटिटी परचेस या सेल्स कर रहे हैं उसको देना। मुझे 4 पीस कर रहे हैं, 4 पीस कहाँ पे ये स्टोर है। तो स्टोर मतलब क्या होता है कि जिस जगह से हम लोग कोई सामान को बेच रहे हैं, मतलब सेल्स वाचर में कर रहे हैं मतलब बेच रहे हैं तो वहां से उसका गोडाउन रहता है। और परचेस मतलब खरीद को वहां पे स्टोर करेंगे तो वो चीज को हम उस जो गोडाउन में या जिस जगह में रखेंगे वो होता है हमारा गोडाउन होता है। रियलमी सर्विस सेंटर नोएडा लिख दिए। ठीक है, रेट कितना है, एक का 19,000 रुपए, ये तो 4 का 76,000, इस प्रकार से आ जाएगा ये। अब एक आता और मोबाइल का ले लेते हैं, जैसे रेडमी
नोट 9 प्रो करके, ये हो गया। इसके अंतर्गत आएगा, मोबाइल के अंतर्गत आएगा। पीस ले लेते हैं इसको भी, ये जैसे कि टो पीस है, और ये जैसे कि मेन लोकेशंस में है, इसको मेन लोकेशन रख लेते हैं। ये इसका रेट कितना है, 12,500। 12,500 एंटर कर दिए, ये आ गया। इस प्रकार से बना सकते हैं। एक आध कंप्यूटर का ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग HP CPU 9th जनरेशन का ले लिए, तो 9th जनरेशन ले लिए। एंटर करेंगे, यहाँ पे हमें कंप्यूटर आएगा अंडर के अंतर्गत, यहाँ पे जैसे कि ये पैकेट में है तो पैकेट ले लिए। अब क्वांटिटी कितने क्वांटिटी का है, जैसे कि 6 पैकेट है, और ये SP सर्विस सेंटर में है। रेट कितना है एक का, 9,200 रुपये। तो 9,200 रुपये एंटर करेंगे, एंटर एंटर। इस प्रकार से हम स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। किसको देखना है तो डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं। ये अगर आपको इन फ्यूचर एक साथ जैसे कि मोबाइल्स का ढेर सारा क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ गई, यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट करोगे और जितना मोबाइल का बनाना चाहते हो बना सकते हो। जैसे कि मैं बनाकर बताता हूँ एक हाथ और का, जैसे कि पोको M2 का बना दिए। ये चीज हमारा हुआ है, पीस के अंतर्गत आएगा, तो क्वांटिटी है, मेन लोकेशन रख देते हैं, और इसका 6,500 रुपये है, तो ये चीज डाल दिए। और डाल दिए जैसे कि वीवो V9 का डाल दिए। ये हमें पीस में आएगा कितना, 6 पीस है। मेन लोकेशन में स्टोर कर रहे हैं क्योंकि इसका लोकेशन स्पेसिफाई नहीं है। तो रेट कितना है इसका, 6,300 है, तो 6,300। ये इस प्रकार से आप मल्टीपल्स भी स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है एक टैली में इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं। जो भी चीज़ हमें सेल्स और परचेस में एंट्री करना रहता है, वो सारा चीज़ का मैनेजमेंट हमारा इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के अंतर्गत होता है। जब तक आप इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन क्रिएट नहीं किए रहेंगे, तब तक हम सेल्स और परचेस वाउचर की एंट्री को पूरा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम लोग आज की क्लास में इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन को रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग वाउचर के साथ में। वाउचर जब स्टार्ट होगा तो एक अलग सी आपको पसंद आएगी। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। जो भी समस्या होगा वो हमसे सीधा कांटेक्ट कर ले सकते हैं।